जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं रंजना ग्रोवर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ गुरु जी के चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी 777 पर। यहाँ आपको सुनाए जाते हैं गुरु जी की ब्लेसिंग भरे शुक्राना सत्संग, जो कि आप ही संगत परिवार के द्वारा भेजे जाते हैं और जिन्हें मैं जल्द से जल्द अपलोड करके सभी संगत परिवार तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करती हूँ। और गुरु जी का दिल से अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरु जी ने मुझे इस काबिल समझा और सत्संग शेयर करने की ये सेवा मुझे प्रदान की। दिल की गहराइयों से अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पा। संगत जी, अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है जिसे आप सभी संगत परिवार में शेयर करना चाहते हों तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8700112613 पर अपने रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू या फिर टाइप्ड मैसेज के थ्रू या एक रजिस्टर पर साफ और मोटे अक्षरों वाली राइटिंग में अपना शुक्राना सत्संग लिखकर उसकी फ़ोटो खींचकर भी आप मुझे भेजते हैं तो भी आपका शुक्राना सत्संग मैं जल्द से जल्द सभी संगत परिवार के बीच पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। संगत जी, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी सत्संग नए अपलोड किए जाएं वो आप तक पहुंचते रहें और गुरु जी की ब्लेसिंग आपको प्राप्त होती रहे। और अगर सत्संग आपको पसंद आते हैं तो लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखकर गुरु जी की ब्लेसिंग प्राप्त कीजिए। इससे ना सिर्फ आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिलेगी बल्कि हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि नई जुड़ने वाली संगत तक हम अपना गुरु जी का मैसेज पहुंचा पा रहे हैं और ये सेवा अच्छे से कर पा रहे हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कीजिए और जिनको भी आप ये सत्संग शेयर करना चाहें, गुरु जी की ब्लेसिंग दिलाना चाहें तो आप ये सत्संग उनको भी शेयर कीजिए। इससे ना सिर्फ उनको ब्लेसिंग मिलेगी बल्कि आपको ये शुभ काम करने के लिए आपको भी गुरु जी डबल ब्लेसिंग दें। संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं मंत्र जाप के साथ, जो कि राजस्थान की आंटी जी का रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू मुझे मिला है। वो मंत्र जाप कीजिएगा आप भी मेरे साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत आंटी अंकल जी, आप सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत दिन बाद फिर से एक मैं शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ, क्योंकि बाबा ने हमको ब्लेस किया है, हमारे पूरे परिवार को ब्लेस किया है। हमारी अरदास जो हमने मांगी थी वो उन्होंने पूरी की। तो मैंने उनसे प्रार्थना करी थी कि अगर आप हमारी अरदास पूरी करेंगे तो मैं शुक्राना सत्संग जो है चैनल पे शेयर करूँगी सभी की तरफ से। तो मैं आज अपने सब पूरे परिवार के प्रत्येक सदस्य की तरफ से गुरु जी के श्री चरण कमल में शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। अगर कोई भूल चूक या त्रुटि हो तो आप सभी संगत अंकल जी, आंटी जी और मेरे प्यारे गुरुपा, आप सभी मुझे क्षमा करना। बाबा, मुझे बोलना नहीं आता, फिर भी मैं अपने भक्ति भाव से और गुरु जी के समक्ष बैठकर उन्हें कड़ा प्रसाद का भोग लगाकर और उनके समक्ष बैठ के जो भी मैं वो बुलवाएंगे मेरे मुंह से वही मैं बोलने का प्रयास करूँगी। फिर भी कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना संगत अंकल जी, आंटी जी, मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप के साथ मैं आज का शुक्राना सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सबसे पहले जो है हमारे पूरे परिवार को ब्लेस करने के लिए, हमेशा सर्वदा हमारे साथ रहने के लिए आपका कोटि कोटान शुक्राना मेरे बाबा। आपने मेरे हस्बैंड अंकल को भी ब्लेस कर रखा है। पहले वो बिल्कुल आपको नहीं मानते थे, आपके नाम से भी वो हमें कुछ ना कुछ कहते थे, पर अब धीरे धीरे आप उन्हें जोड़ रहे हो। मैं प्रत्येक रोज़ रात को जो है, दिन को वो महादेव मंदिर जाते हैं, वहाँ से अपने मस्तक पर महादेव जी का टीका लगा कर आते हैं और रात को जब वो नहा धो के सोने जाते हैं तो मैं रोज़ ये सब बाबा गुरु जी आपका ही चमत्कार है। मैं रोज़ डेली अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के मस्तक पर चंदन टीका, गुरु जी के स्वरूप से लिया हुआ चंदन टीका और उनके मस्तक पर लगाती हूँ और उन्हें जल प्रसाद पिलाती हूँ। और अब सब आराम से जो है टीका भी लगवा लेते हैं और जल प्रसाद भी पी लेते हैं। इस चीज़ के लिए मैं गुरु जी का कोटि कोटान शुक्राना करना चाहूँगी बाबा। और मुझे मन से बहुत खुशी हो रही है कि धीरे धीरे ही सही मेरा परिवार गुरु जी की इच्छा से उनकी श्री चरण कमल में उनको मानने के लिए तैयार हो रहा है। बस इससे बढ़कर खुशी मेरे लिए कुछ भी नहीं है। पहले मैं डर डर के उनका सत्संग सुनती थी, अब आराम से मैं सबके सामने जो है सत्संग सुनती हूँ। मुझे किसी का कोई डर नहीं रहता।
और गुरुजी मुझे अच्छी तरह ब्लेस कर रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड अंकल को उन्होंने काफ़ी ब्लेस किया है। मतलब मेंटली भी उनको बहुत परेशानी आई थी। मैं गुरुजी से अरदास कर कर के ब्लेस करवा रही थी, और फिज़िकली भी बहुत बीच बीच में परेशानी आती है। उस समय भी मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, और वाकई में मेरे गुरुजी उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं, मेरी अरदास सुनते हैं और उन्हें उस परिस्थिति से बाहर निकालते हैं। और दुकानदारी से भी हम बहुत परेशान थे। अब माता लक्ष्मी की कृपा से, मेरी माता रानी की कृपा से, मेरे श्याम बाबा की कृपा से, प्रभु श्री राम जी की कृपा से, और हनुमान जी की कृपा से, बाबा नीम करोली जी की कृपा से, और मेरे गुरुजी की कृपा से, सभी के सम्मिलित कृपा से अब थोड़ा आराम चल है। थोड़ी सी ब्लेस उन्होंने हमें की है, तो सब सही है। तो उसके लिए मैं अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। कोटि कोटान शुक्राना मेरे गुरुपा। और आपने मेरी भी सेहत को बहुत ब्लेस किया है गुरुपा। जब भी मैं फिज़िकली मतलब परेशान रहती हूँ या मेंटली परेशान रहती हूँ, आप सत्संग सुनवा के मेरे कष्ट काटते हैं, और मेरे मन में जो नेगेटिविटी आती है उसे आप दूर करते हैं और मुझे पॉजिटिव बनाते हैं। इस बात के लिए भी आपको कोटि कोटान शुक्राना मेरे कृपा, लख लख शुक्राना मेरे बाबा। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिएगा, और आपकी ये बेटी हमेशा आपके हाथ थामे रखना चाहती हैं। आप कभी मेरा हाथ मत छोड़िएगा बाबा, और हमेशा आप मेरे सर पर अपनी कृपा दृष्टि आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और इस बात के लिए आप अपनी बेटी की तरफ से भी कोटि कोटि शुक्राना मतलब स्वीकार कीजिएगा बाबा। कोटि कोटान शुक्राना आपकी बेटी की तरफ से। तीसरा सत्संग मेरे बेटे अंकल की तरफ से हैं। 2 दिन पहले जो है वो अभी नया ही 4 व्हीलर ड्राइव करना सीख रहा है, और पता नहीं हमेशा मेरे बच्चे की मतलब मेरे दोनों बच्चों के साथ भी गुरुजी बने रहते हैं। हालांकि ये इतना नहीं मानते मेरे गुरुजी को, पर मैं हमेशा अरदास करती हूँ, और मेरे गुरुजी हमेशा मेरे बच्चों की रक्षा करते हैं। तो मेरे जो बेटा अंकल है वो 4 व्हीलर गाड़ी जो है ड्राइव कर रहा था, और अचानक से मतलब उसकी गलती भी नहीं थी, अगले की ही थोड़ी सी गलती थी, और उसने बैक ले लिया, और गाड़ी को थोड़ा सा डेंट वगैरह आ गया, और वो थोड़ा सा दिक्कत हुआ। कांच वाँच उसका जो साइड ग्लास वगैरह है उसमें भी वो थोड़ा सा टूटा। तो उसने उस दिन तो मुझे बताया नहीं, बहुत टेंस था उस दिन, उसने नहीं बताया। दूसरे दिन भी उसने नहीं बताया, बहुत परेशान था, और अंदर ही अंदर डर रहा था कि पापा मम्मी सुनेंगे तो मुझे डांटेंगे, या पैसे कैसे लाऊंगा, जो भी है उसके मन में बहुत परेशानी थी। वो तो मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने उसे बहुत बड़े संकट से बचाया है, क्योंकि होने को तो कुछ भी हो सकता था। नया ड्राइविंग सीख रहा है वो भी, पर मेरे हमेशा गुरुजी और माता रानी और नीम करोली बाबा हमेशा उसका हाथ थामे रहते हैं, उसको ब्लेस करते रहते हैं। तो वो बच्चा जो है थोड़े में ही गुरुजी ने उसका कष्ट कटवाया। कोई बड़ा कष्ट था पर थोड़े से में ही कटवा दिया। फिर उसने बाद में जब गाड़ी रिपेयर वगैरह करवा के सब कुछ सही करवा के फिर बाद में उसने हमें बताया कि माँ ऐसी प्रॉब्लम थी, और मैं पूरी रात सो नहीं पाया, टेंशन के मारे, पापा का डर भी था, तो ऐसी प्रॉब्लम थी, पर हाँ अब सही हो चुका है। तो मैंने यही कहा उसे सुनते ही कि देख कुछ बड़ा होने वाला था, जबकि गुरुजी ने तेरा हाथ थाम के छोटे में ही कष्ट कटवा दिया। तो इस वजह से मैं मेरे बेटे अंकल की तरफ से भी अपने गुरुजी के श्री चरण कमल में शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ, शुक्राना करती हूँ। गुरुजी मेरे बेटे अंकल की तरफ से भी शुक्राना स्वीकार करना, और कृपा दृष्टि हमेशा सर्वदा उस पर बनाए रखना। जब भी वो कुछ नया सीखने जाए, कुछ करने जाए, उसका हाथ आप थामे रखना बाबा, और उस पर कृपा बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चौथा जो शुक्राना सत्संग है वो मेरी बेटी आंटी की तरफ से है। मेरी बेटी आंटी को अभी इस साल जो है वो 2nd ईयर में आई है। 1st ईयर तो कॉलेज में अच्छी तरह बीत गया, 2nd ईयर आते ही कॉलेज वाले परेशान करने लग गए हैं, और बहुत ही ज़्यादा कर रहे थे। तो हम लोग उसको कंप्लेन करने कॉलेज में गए, पर वहाँ पे कुछ खास एक्शन उन लोगों ने लिया नहीं। तो फिर हमने कुछ दूसरा उपाय, गुरुजी ने ही शायद हमारे दिमाग में डाला, और हमने दूसरा उपाय सोचा। तो सोच के हम लोग वो उपाय करके बच्ची को सेटल करके आ रहे थे। तो फिर बच्ची ने फ़ोन करके बताया कि मम्मी अब ये परेशानी है। फिर हम बहुत टेंशन में हैं, क्योंकि हम सामान्य आदमी हैं, बहुत पैसे वाले नहीं हैं बाबा कि हम जो है लाखों देकर अपने बच्चों को पढ़ा सके बाबा। आजकल तो आप जानते हो पढ़ाई के मामले में जितने आप सीनियर स्टडीज़ करेंगे उतना ही खर्चा पड़ता है। तो मतलब फिर हमारी टेंशन होने लग गई कि क्या होगा, या तो मतलब ये इसका शॉर्ट आउट हो जाए, या फिर बच्ची को इस कॉलेज से ही निकाल के दूसरे कॉलेज में डालना पड़ेगा, और उस दूसरे कॉलेज में डालने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा मांगते हैं बाबा। तो हमें वो यही टेंशन थी कि हम सामान्य आदमी हम कैसे मैनेज कर पाएंगे। तो मैंने अपनी माता रानी से, अपने गुरुपा से
अपने श्याम बाबा से और अपने सभी देवी के देवगण से, प्रभु श्री रामचंद्र से, हनुमान जी से और मेरे बाबा नीम करोली जी से, सभी से 2 दिन पहले से ही जिस दिन से परेशानी शुरू हुई अरदास लगाई। और जो है हम रोज़ मैं डेली प्रार्थना करती कि बाबा, और मन्नत भी मांगी कि जैसे ही मेरा ये काम सफल होगा, पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा, तो उसके बाद पे जो है गुरुपा आपको मैं भोग लगाऊंगी और चाय प्रसाद भोग लगाऊंगी। और जो भी आपको भोग करना है या स्वीकार करना है, आप टेलीपैथी के ज़रिए मुझे ज़रूर बता देना। और मैं आपका शुक्राना सत्संग भी शेयर करूंगी, जिसमें हम परिवार के प्रत्येक सदस्य की तरफ से आपके श्री चरण कमल में शुक्राना अदा करूंगी चैनल के माध्यम से। तो गुरुजी ने मेरी ये अरदास भी सुनी और गुरुजी ने वाकई में देखिए टेलीपैथी के ज़रिए, मैं सोच रही थी कि जलेबी प्रसाद का गुरुपा को, नीम करोली बाबा को, माता रानी को, श्याम बाबा को, सभी को भोग लगाऊंगी। पर कल टेलीपैथी के ज़रिए मुझे गुरुपा ने ये बताया कि उनको मेरे हाथ का बनाया हुआ कड़ा प्रसाद का भोग बहुत अच्छा लगता है, तो उसी का भोग लगा। तो मैंने आज उनके सामने कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद का भोग लगाया और उन्हीं के समक्ष बैठकर हाथ जोड़कर और मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो भी बुलवा रहे हैं, मेरे गुरुपा ही बुलवा रहे हैं, मेरे समक्ष बैठे हुए हैं। और अगर फिर भी कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना। तो मेरी बेटी आंटी अभी थोड़ा कम ही मानती है गुरुपा को, फिर भी मैं मतलब उसको चंदन टीका और जल प्रसाद लगातार देती थी, पर अब थोड़ा वो दूर हो गई है हमसे, कहीं दूसरी जगह उसको सेटल किया है हमने। तो मैं मन से उसको मतलब उसको स्मरण करते हुए गुरुजी से हाथ जोड़कर बोलती हूँ कि गुरुजी उसकी रक्षा करना, उसके अंग संग बने रहना। और बहुत जल्द मैं जहाँ वो रहती है गुरुजी का छोटा सा स्वरूप जो है फ्रेम करवा के, पॉकेट स्वरूप, और उसके पास में रख कर आऊँगी, ताकि हमेशा गुरुजी स्वरूप के जरिए उसको ब्लेस करते रहे। वैसे स्वरूप नहीं भी हो तो गुरुजी तो हमेशा उसके साथ रहेंगे ही, फिर भी स्वरूप होगा तो मुझे थोड़ा सा आराम मिलेगा, मेरे मन को चैन मिलेगा कि गुरुजी का स्वरूप भी उसके साथ है। तो ये था हम परिवार की तरफ से सुरक्षा मतलब शुक्राना सत्संग प्रत्येक की तरफ से। तो गुरुजी हम सभी को, हम चारों को ब्लेस करने के लिए, हमारे अंग संग बने रहने के लिए, हमारे कष्ट काटने के लिए और हमारी अरदास को सुनने के लिए, सबकी अरदास आपने सुनी, इसके लिए कोटि कोटान शुक्राना मेरे बाबा। डियर रंजना आंटी, आप मेरा इस सत्संग को ज़रूर शेयर करना क्योंकि गुरुजी का आदेश था। मेरी भी अरदास थी कि जैसे ही गुरुजी पॉजिटिव रिज़ल्ट देंगे तो मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी, तो इसलिए मैं आज ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी कोई भूल चूक या त्रुटि हो अगर बेटी से शुक्राना सत्संग बोलने में, तो मुझे क्षमा करना बाबा। और रंजना आंटी को भी ब्लेस करना और उन्हें सारी खुशियाँ सारे देना। और मैंने सुना रंजना आंटी अभी हेल्थ से भी परेशान है, उनको हेल्थ की प्रॉब्लम हो रही है, तो बाबा उनको ब्लेस करना, उन्हें सही कीजिए बाबा। उन्हीं के ज़रिए हम आपके श्री चरण कमल तक हमारे मैसेज, हमारी अरदास पहुंचा सकते हैं। तो उन्हें जल्दी से हेल्थ ब्लेस कीजिए, जो भी समस्या हैं उनसे उन्हें बाहर निकालिए बाबा, उन्हें स्वस्थ कीजिए। तो ये था मेरा आज का शुक्राना सत्संग संगत जी। और आगे जब भी गुरुजी चाहेंगे मैं दोबारा शुक्राना सत्संग लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप सभी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं मंत्र जाप के साथ ये शुक्राना सत्संग को आज यहीं पे विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटान शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी, ये था आंटी जी का बहुत ही ब्लेस सत्संग, जिसमें आंटी जी को उन्होंने ब्लेसिंग दी और उनके हस्बैंड अंकल को भी अपने से जोड़ रहे हैं, साथ ही उनके बच्चे को आने वाले बड़े कष्ट से बचाया। तो संगत जी के ऊपर ऐसे ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमेशा बनी रहे, सारे संगत परिवार पर भी गुरुजी की ब्लेसिंग बनी रहे। संगत जी, मैं आपका भी शुक्राना करना चाहूँगी कि आपने मेरे लिए गुरुजी से अरदास की और ब्लेसिंग आप मेरे लिए मांगते हैं। सभी संगत परिवार, आप बहुत ही अच्छा परिवार मुझे गुरुजी ने दिया है, जो मेरे लिए अरदास करते हैं, ब्लेसिंग्स मांगते हैं। आप सभी का दिल से शुक्राना। वैसे आंटी जी, मैं आपको बता दूँ, अब मैं ठीक हूँ। बाकी गुरुजी की इच्छा, गुरुजी ने मुझे इस काबिल समझा है और मुझसे सेवा करवाते हैं सत्संग की, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग मुझ पर और सभी संगत परिवार पर बनाए रखिएगा, सर्वदा भला कीजिएगा। मंत्र जाप के साथ अगले शुक्राना सत्संग को शेयर करने की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।